हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस, अब हम आ गए हैं मुग़ल काल में। ये जो मुग़ल काल था वो 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक था। गाइस, आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। और कुछ क्वेश्चन अगर पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं हम। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वही मैं अभी यहाँ पे बोलूँगा, बाकी आप वीडियो को रोक करके लर्निंग कर सकते हैं। ओके गाइस, तो पहला नंबर है 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली? तो इसका उत्तर है लोधी वंश। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था, उसमें उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी, किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। और ये शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो ये सासाराम में है। सासाराम कहाँ पर है? तो ये बिहार में है। ओके गाइस, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? तो अकबर के द्वारा शुरू किया गया। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो अहमदनगर से संबंधित थी। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो अकबर ने प्रारंभ किया। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में थे। गाइस, अपना जो फोकस है सिर्फ और सिर्फ स्टडी में बनाए रखेगा। ओके गाइस, 13 नंबर, मुग़ल काल की राजभाषा कौन थी? तो मुग़ल काल की राजभाषा थी फारसी थी। आते हैं हम 14 नंबर पे। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाले मुग़ल सम्राट कौन था? तो अकबर थे। किस युद्ध से भारत में मुग़ल राज्य की नींव पड़ी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध से भारत में मुग़ल राज्य की नींव पड़ी। मुग़ल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो अकबर। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवनी कथा लिखी थी? तो अबुल फजल ने लिखी थी। किस मुग़ल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया है? तो बाबर ने दिया है। शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? तो प्रशासनिक सुधार। हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो हुमायूं नामा लिखा था गुलबदन बेगम ने। 21 नंबर, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो रज्मनामा नाम से जाना जाता है। किस मुग़ल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो मोहम्मद शाह। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुग़ल सम्राट थे? तो बहादुर शाह द्वितीय जो थे अंतिम मुग़ल सम्राट थे। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो टोडरमल उत्तरदायी थे। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? तो इबादत खाना।
सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे। गाइस अब हम आगे चलते हैं। अब आता है 27 नंबर। 27 नंबर है रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्मयुद्ध का नारा दिया? तो तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की। तो खानवा के युद्ध में। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो फरगना का शासक था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने में कौन शामिल नहीं था? तो चंदेरी का शासक मेदिनी राय शामिल नहीं था। बाकी ये शामिल थे, इनको पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था खानवा का युद्ध। इसका स्नैपशॉट लीजिएगा और सेल्फ स्टडी करिएगा गाइस। सेल्फ स्टडी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो शाहजहां ने की। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था बैरम खान। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो कन्नौज में चढ़ाई नहीं की थी, बाकी लाहौर, करनाल और दिल्ली में चढ़ाई की थी। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो बाबर ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो तुजुक ए बाबरी बाबरनामा आत्मकथा है। इसका स्नैपशॉट लीजिए, सेल्फ स्टडी करिए। सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर क्लियर एनी एग्जाम। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई? तो राजा बीरबल की उपाधि दी गई महेश दास को। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। 42 नंबर, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो औरंगजेब का हुआ। ग्रांड ट्रंक रोड जोड़ती है कहाँ से कहाँ तक जोड़ती है? तो कोलकाता व अमृतसर को जोड़ती है। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो इब्राहिम लोदी पराजित हुए थे। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? मैंने बताया था अभी, सासाराम। ठीक है, तो सासाराम ये बिहार में है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो कालानौर में हुआ था। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, किसके समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो सिसोदिया वंश। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरीकलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो मोहम्मद हुसैन को किया गया था। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? तो पंजाब से। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो अकबर के दरबार में रहा फैजी। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो शेरशाह। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया? तो महाराणा प्रताप। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा जो है वह है दिल्ली में। 57 नंबर, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है, तो कहाँ पर बीबी का मकबरा स्थित है भारत में? तो औरंगाबाद में स्थित है। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? तो जहांगीर। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? तो बाबर। किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार मालियों का मुकुट कहा गया? तो बाबर को कहा गया। कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया? तो वह है बाबर। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो बिलग्राम का युद्ध। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी या था? तो रानी दुर्गावती थी। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो आगरा में बनवाई थी। किस मुगल बादशाह ने जजिया नाम का पुनः लगाया? तो औरंगजेब ने लगाया। अकबर के शासनकाल में
अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया? तो पुरंदर। किस वर्ष वैशाखी के 13 अप्रैल को गुरु गोविंद ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो 1699। गाइस, इसका स्नैपशॉट लीजिएगा। 72 नंबर पर आ गए हैं हम। मुगल सत्ता का पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? तो 1555 से 1556 ईस्वी के बीच में की थी। गाइस, वीडियो को रोक करके पॉज करके आप सेल्फ स्टडी कीजिए। आपके लिए मैंने यहाँ पर टिक लगा के रखा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके गाइस, जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है वो यहाँ पर है 78 नंबर, दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो अबुस समद के द्वारा किया गया। 82 नंबर, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या था? तो दार उल इस्लाम। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने करवाया। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने? शेरशाह ने बनवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट। 87 नंबर, मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला थे। ओके गाइस, आगे चलते हैं हम। पढ़ते समय ध्यान सिर्फ पढ़ाई पे होना चाहिए और कहीं नहीं होना चाहिए गाइस। तो अपना फोकस बनाए रखिए और वीडियो को रोक के, अगर वीडियो लंबा लगे आपको तो वीडियो को रोक के थोड़ा रेस्ट करके और कुछ ब्रेक लेके भी पढ़ाई कर सकते हैं। ओके गाइस। 88 नंबर, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता। जब्ती प्रणाली किसका उपज थी? तो शेरशाह। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो कंधार। मुमताज महल का असली नाम क्या था गाइस? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो पंचमहल। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का नाम क्या था? तो अकबर शाह द्वितीय थे। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था कछवाहों का। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विभाजित किया था वे थे बीजापुर एवं गोलकुंडा। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो जहांगीर। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया पारसियों से। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो रबिया उद दौरानी का मकबरा, बीबी का मकबरा। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? तो अबुल फजल ने कहा। 104 नंबर, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? तो मंसूर। निम्न में किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो गुलबदन बेगम। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में, जो कि मध्य प्रदेश में है। गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की। मुगल शासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो गुरु तेग बहादुर। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने बाबर नाम रखा। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है फैजी। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने करवाया था। निम्न मुसलमानों विद्वानों में हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो अब्दुल रहीम खाना। निम्न तथ्यों में कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? तो अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। ठीक है। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं तो फतेहपुर सीकरी में। हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। ये अकबर का मेन उद्देश्य था। मुगल सम्राट अकबर के समय
का प्रसिद्ध चित्रकार था दशवंत। अब गाइस हम आ गए हैं 119 नंबर पर। निम्न में से किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो शेरशाह के मकबरे में। शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खां। शेरशाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर थी सहसराम सासाराम। बताया ना गाइस, ये सासाराम जो है वो कहाँ पर है? बिहार में है। ठीक है, इसको आप अच्छे से ध्यान से देखें गाइस। जो इम्पोर्टेंट है मैं सिर्फ उसे ही यहाँ बताऊँगा, बाकी आप वीडियो को रोक करके सेल्फ स्टडी करिए। बिकॉज एक बार मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि सेल्फ स्टडी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर क्लियर एनी एग्ज़ाम। सो गाइस, सेल्फ स्टडी करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप सेल्फ स्टडी करिए, वीडियो को पॉज करिए और जो मैं कह नहीं रहा हूँ उसको रोकिए, उसको पढ़िए, उसको 2-3 बार देखिए वीडियो को, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, प्रश्न नंबर 135। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी। राजपूताना के क्षेत्र किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेरशाह के मुख से अनायास यह निकला कि अरे, मैंने यह मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गंवा दिया था, तो मारवाड़। ओके गाइस, किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हुई? तो कालिंजर अभियान के समय में ऐसा हुआ था। ओके गाइस, तो इसका स्नैपशॉट लीजिएगा और सेल्फ स्टडी हमेशा करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। गाइस, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको और भी ऐसी नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।